बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहनवाज़ राना और आज हम आपके साथ मौजूद हैं पीसीबी के 82वें पॉडकास्ट यानी 82 जो है आज हमारा ये प्रोग्राम है। और इसमें मेरे साथ आज दो स्टार्स मौजूद होंगे जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। पहले खिलाड़ी जो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनका छोटा सा एक तारुफ जो है वो आपसे कराना चाहूँगा और वो हैं 21 साला हमारे ये नौजवान जिनका ताल्लुक़ जो है वो कराची से है। अभी हालिया जो सीरीज़ हुई है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़, उसमें उनका डेब्यू था और इस डेब्यू में उन्होंने इंतहाई शानदार खेल का मुज़ाहरा करते हुए दोनों इनिंग्स के अंदर जो था वो 50 स्कोर किया, 50 बनाई। मेरा ख़्याल है कि किसी नौजवान खिलाड़ी का आगाज़ इतना शानदार हो तो उससे मुस्तक़बिल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाबस्ता की जा सकती हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू में अब्दुल्ला फ़ज़ल। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अब्दुल्ला फ़ज़ल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने डेब्यू में ही कमाल कर दिया और दोनों इनिंग्स में आपने 50 स्कोर किया। कैसा लगा आपको? बिल्कुल, थोड़ी सी नर्वसनेस थी शुरू में जब पहला स्कोर करने जा रहा था। जी। बस उसके बाद फिर अच्छा हुआ। अच्छा लगा? बिल्कुल। फिर घबराहट नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल घबराहट नहीं हुई। और जब पहली 50 स्कोर की तो काफ़ी फ़ख्र हुआ, अपने मुल्क के लिए स्कोर किया तो अच्छा लगा काफ़ी। और काफ़ी ड्रीम था मेरा ये कि डेब्यू में अच्छी इनिंग खेलूं और वो ड्रीम अच्छा हुआ मेरा। अच्छा, एक चीज़ बड़ी मुनफरिद ये थी कि जब आपका डेब्यू हुआ तो दोनों एंड से ही डेब्यूटान मौजूद थे। यानी आपका जो साथी था वो भी आगाज़ कर रहा था टेस्ट का और आप भी आगाज़ कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि कोई सामने तजर्बाकार खिलाड़ी हो और उसके सामने आप खेल रहे हो। दोनों नौजवान खिलाड़ी थे, दोनों के जज्बे, दोनों की सोच जो थी वो क्या थी? बिल्कुल, हमारी पहले भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही है और सामने कोशिश यही करता हूँ कि जब भी बैटिंग करूँ तो अच्छी पार्टनरशिप लगाऊँ, कोई भी प्लेयर हो सामने। तो मगर ये है कि मेरे साथ इसका डेब्यू था तो दोनों के लिए इनिंग बिल्ड करना मुश्किल था। मगर हम जब खेले और जब हमें अच्छा स्टार्ट मिला तो उस चीज़ से बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। मतलब अज़ान ने आपको साथ साथ गाइड किया कि घबराओ बिल्कुल, नहीं? बैटिंग करते वक्त दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे ताकि जो भी इन बिटवीन प्रेशर हो हम दोनों पे वो उस वक्त हम फील ना करें। अच्छा, ये बताओ कि अब जो एनसीए में रेड बॉल का कैंप जो है वो शुरू हो चुका है, तो किन किन शोबों पर वहाँ काम हो रहा है और कैसा महसूस कर रहे हो आप? ये अभी तो हमें 2-3 दिन ही हुए हैं आए हुए, तो फिज़िकल फ़िटनेस पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। सुबह से हम शुरू करते हैं, उसके बाद दिन में हमें रेस्ट मिलता है, फिर उसके बाद एक ब्रेक के बाद हम फिर ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो अभी तक काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी हमें फ़ायदा होगा इस चीज़ से। अच्छा, ये एक बात बताओ अब्दुल्ला फ़ज़ल, आपको पता है कि आप 261वें टेस्ट खिलाड़ी हैं? जी, बिल्कुल। ठीक है ना? और 23 साल की उम्र में आपने ये जो एज़ाज़ है ये हासिल किया है। इसको कितना एंजॉय किया, कैसा महसूस करते हो? टेस्ट क्रिकेटर अपने साथ नाम के साथ लिखा हुआ। बिल्कुल, जैसे पहले भी मैंने आपको कहा कि ड्रीम था कि किसी भी फॉर्मेट में डेब्यू करूं, बट सबसे पहले अल्लाह से यही मांगा था कि जब भी डेब्यू करूं तो टेस्ट में डेब्यू पहले हो मेरा और यादगार हो, जो कि अल्लाह ताला ने उसको बहुत अच्छे से मुझे दिया। और कोशिश यही करूंगा कि इसको जितना अच्छे से संभाल के रखूं उतना अच्छा है मेरे लिए और पाकिस्तान के लिए। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जब आपको ये मालूम हो कि टेस्ट टीम में अब आप शामिल हो रहे हैं, तो आपका माइंडसेट क्या था? रूटीन में कोई तब्दीली आई? आपने इस टेस्ट मैच को खेलने की कोई अलहदा से तैयारी की? कोई ख़ास होमवर्क किया? क्या बताइएगा इस पर? रूटीन में तो चेंजेस नहीं आई क्योंकि अभी हम फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट विन करके आए थे कराची की तरफ से। तो उसके बाद उस चीज़ से बड़ा कॉन्फिडेंस मिला था। तो मैंने यही सोचा था कि जिस स्टेज पे भी जाऊं और वही उसी चीज़ को लेके कैरी करते हुए जाऊं। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो उस वजह से कॉन्फिडेंस वही लेके पाकिस्तान टीम में आया और वो मैच जो डेब्यू था, ड्रीम था, वो अच्छा हुआ काफ़ी। अच्छा, एक चीज़ और भी थी अब्दुल्ला फ़ज़ल कि आपने ना एक बहुत ग्रेट प्लेयर को जो था वो किया है, चेंज हुआ है जब तो आप उसकी जगह खेल रहे थे। मैं बाबर आज़म की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो बाबर आज़म की जगह जो थे वो आप टीम में शामिल हुए थे। तो ये जब आपने सुना कि मैं एक बड़े खिलाड़ी को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो उस वक़्त आपकी ज़हनी कैफ़ियत जो थी वो क्या थी?
और वो क्या लम्हात थे कि जब आप ये सोच रहे थे कि मेरी रिप्लेसमेंट जो है वो एक बहुत बड़े खिलाड़ी की है और मुझे अब कुछ करना पड़ेगा? नहीं, मैनेजमेंट की वजह से, मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी मुझे कॉन्फिडेंस दिया गया था और जाहिर सी बात है रिप्लेस तो मैं उनको नहीं कर सकता क्योंकि वो इतने बड़े स्टार हैं, हमारे प्राइड है हमारे लिए। तो बस उस मैच में मुझे मौका मिला उन्हें रिप्लेस करने के लिए, तो कोशिश यही थी कि जो उन्होंने परफॉर्मेंसें दी हुई हैं तो उसी तरह मैं उनकी जगह को फिल करूँ। वाकई जब पहला गेंद आप खेल रहे थे तो क्या महसूसात थे जब बॉलर ने आपकी तरफ भागना शुरू किया और आपको पता था कि अब मुझे पहला गेंद जो है वो खेलना है, तो क्या सोच रहे थे और दिमाग में क्या चल रहा था? बस यही सोच के गया था कि बिलीव रखना है अपने आप पर और जो काम मैंने पिछले 6 मंथ में किया हुआ है उसी को करना है, कुछ नया नहीं करना, जो कि अल्लाह ताला ने इतना अच्छा करवाया और बस वो मैंने अपनी मेहनत की भी थी तो जिसका रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने इतना अच्छे से मुझे दिया। आपने दोनों इनिंग में 50 किया। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बट बस वो ये है कि कोशिश यही करूँगा कि जितनी भी परफॉर्मेंस करूँ, जो भी परफॉर्मेंस करूँ वो टीम की विनिंग कॉज में शामिल हो, जिससे फ़ायदा हो टीम को। आपने कमोबेश कोई 25 के करीब फर्स्ट क्लास मैचेस जो जी, हैं बिल्कुल। वो खेले हैं। जी। टेस्ट मैच का अपना एक मिजाज होता है, अपनी एक बात होती है। तो आप कितना मुख्तलिफ पाया आपने वो 25 मैचों को और उस एक टेस्ट मैच को जो आप खेल रहे थे? कुछ बताएंगे इस पर? बिल्कुल, जब आप अपने शहर के लिए खेलते हैं तो उसमें आप इतना प्रेशर फ़ील नहीं करते क्योंकि उसमें इतना क्राउड नहीं होता। जब आप अपने नेशनल के लिए खेलते हैं, अपने पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हैं तो उसमें आपको ज़ाहिर-सी बात है थोड़ी-सी नर्वसनेस होती है। तो कोशिश यही करता हूँ जब भी प्रेशर हो उस चीज़ को अच्छे से हैंडल करूँ और उस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छी सी मैंने तैयारी की हुई है, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं अल्लाह ताला उसमें मुझे हेल्प करता है। अब आने वाले दिनों में भी दो बड़ी सीरीज़ जो हैं वो आपके सर पर हैं। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलना है, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी हमें खेलना है। क्या आप उनके लिए तैयारी कर रहे हैं कि अब आपने जो जो आपको ख़ामियाँ, हमें लग रहा था कि आप भी 100 कर जाएंगे इस पहले ही मैच में, डेब्यू में, लेकिन आपने दोनों इनिंग्स में 50 किए और फिर आप आउट हो गए। आपके आउट होने पर भी हमें बड़ी तकलीफ़ हुई है, तो सदमा हुआ कि यार अगर आप भी 100 करते तो कितना अच्छा लगता। बस बैटिंग करते हुए यही सोचता हूँ कि जितना क्योंकि मैं बेसिकली ओपनर हूँ तो कोशिश यही करता हूँ कि टीम को अच्छे से अच्छा स्टार्ट दूँ। शुरू में तो जाहिर सी बात है 100 का सोचता नहीं हूँ, बट जैसे ही मौका आता है तो उस वक्त सारी माइंड में अपनी चीज़ें क्लियर करता हूँ। और ये एनसीए में हमारा रेड बॉल का कैंप इसलिए लगा है ताकि हम जाने से पहले अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर लें और जिसकी वजह से हमें वहाँ पे बहुत हेल्प। कराची से आपने अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया बिल्कुल। और यहाँ पर कुछ बताएंगे क्या क्या मुश्किलात आई, कैसे आप यहाँ तक आए और फिर प्रोफेशनल जो क्रिकेट है उसको आपने वहाँ तक का जो सफ़र है वो कैसे अबूर किया? बिल्कुल, 13 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू करी यूबीएल क्रिकेट एकेडमी में। उसके बाद अंडर 19 खेला, उसके बाद फिर ग्रेड 2 खेला, वो इतना अच्छा रहा नहीं। तो उसके बिटवीन में जो गैप आया तो उसमें थोड़ी सी मुश्किलात हुई, मगर प्रैक्टिस वगैरह पे काम किया और तौसीफ भाई हैं हमारे जोन के, उन्होंने सपोर्ट किया चीज़ों में, तो उस वजह से काफ़ी हेल्प मिली और फिर अगला सीज़न अच्छा हुआ, फिर नेक्स्ट सीज़न अच्छा हुआ, जिसकी वजह से मुझे टीम में शामिल हुआ। हर खिलाड़ी का ना एक वो होता है, हीरो होता है, ठीक है ना? आज आपने शुरू की है, कल आप बहुत सारे खिलाड़ियों के हीरो होंगे कि यार हम अब्दुल्ला फजल की तरह खेलें। आपका भी कोई ऐसा खिलाड़ी है कि जिसको आप फॉलो करते हो और जिसको आप चाहते हो कि यार मैं इसकी तरह से खेलूं? बिल्कुल, मैंने पहले इंटरव्यू में भी अपने कहा है कि मैं एलिस्टर कुक को बहुत फॉलो करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनमें जितनी भी ग्रेटनेस है उनकी चीज़ों में उन्हें अडॉप्ट करूँ और जितनी उन्होंने फ्यूचर में परफॉर्मेंस दी हैं तो उनको अपने आप से कंपेयर करूँ। 2024 में आपने शुरू किया फर्स्ट क्लास, जी, जी। अक्टूबर 2024 शायद। आपको ये उम्मीद थी कि इतनी जल्दी आप कौमी क्रिकेट खेल जाएंगे और टेस्ट क्रिकेटर बन जाएंगे? बिल्कुल, परफॉर्मेंस थी ऐसी कि जिससे कॉन्फिडेंस मिलता है आपको इस स्टेज पे आके कि आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है तो आपका नाम आ सकता है, बट इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी, बट अल्लाह ने दिया है तो कोशिश करूँगा कि इसको जितना संभाल के रखूँ अच्छा है मेरे लिए।
अच्छा अब्दुल्ला, ये भी बताओ कि इस वर्ष आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल जो था वो खेला, कराची ब्लूज़ की आप नुमाइंदगी कर रहे थे। पहले इनिंग में आपने 50 किया, दूसरी में आपने 100 कर दिया। तो ये फ़ाइनल भी कुछ दबाव था आपके ऊपर कि इसको जीतना है? नहीं, बिल्कुल, आप जब कोई भी मैच खेलते हैं कोशिश यही करते हैं कि इसको जीतें, और जब बात आपके शहर की आ जाए और फाइनल हो तो आप अपनी पूरी एफर्ट करते हैं इसको जीतने के लिए। तो कोच से और हमारे सीनियर प्लेयर शान भाई, सऊद भाई से, उनसे यही था कि अगर आप ऊपर से हमें अच्छा से अच्छा स्टार्ट देंगे तो फाइनल है तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी इस टूर्नामेंट को विन करने के लिए। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि दो बड़ी चीज़ मैंने जिसका भी पहले भी जिक्र किया है, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमने टेस्ट मैचेस जो हैं वो खेलने, तो वहाँ की कंडीशंस, फिर दो बड़ी टीमें, उनको सामने रखते हुए आप अपनी तैयारी में कुछ मज़ीद मतलब तब्दीलियाँ ला रहे हैं या उन ख़ामियों के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं जिनकी वजह से आपको मुश्किलात जो हैं वो दरपेश होती हों? बिल्कुल, कोशिश यही करें जो हमने प्रीवियस सीरीज़ में हमने जो गलतियां करी हैं उसको फिल करें पूरी तरीके से, और हमारे कुछ अभी प्रैक्टिस मैचेस भी हैं तो उससे अच्छे से अच्छा खेलें ताकि हमें जाने से पहले हम उसके लिए प्रिपेयर हों पहले से। अच्छा अब्दुल्ला फजल, इस मर्तबा जो HPL PSL था उसमें रावलपिंडी ने आपको मुंतखब किया और आपने PSL का आगाज़ जो है वो रावलपिंडी की तरफ से किया। तो जब ये ऑक्शन हो रहा था, आपका चुनाव हो रहा था, तो आप वहाँ पे मौजूद थे और जब आपको पता चला कि आप कामयाब हो गए, आपका चुनाव हो गया और अब आपने PSL खेलना है, उस वक्त क्या लम्हात थे आपके? बिल्कुल, जब ड्राफ्ट शुरू हुए तो उससे पहले तो मुझे नहीं पता था कि मैं पिक होऊंगा, बट मैंने ड्राफ्ट देखे ही नहीं, सच बोलूँगा ड्राफ्ट मैंने देखे ही नहीं थे कि घर वाले, जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं पिक हुआ, तो घर वालों ने मुझे कॉन्ग्रेट्स किया। तो बस उसी वजह उस घर में वक्त से ही किसका फ़ोन आया पहले? ऑफ कोर्स सबसे पहले आपके फादर का ही आता है, क्योंकि वो भी मुझे ही चाहते थे कि मैं क्रिकेटर बनूं तो और खेलूं PSL सबसे पहले। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो फिर मैंने वो देखा तो खुश हुए थे सारे घर वाले। अच्छा, अब वो जो PSL आपने खेला और परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी रही क्योंकि पहला तजर्बा था इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ बैठने का, उनके साथ अपना ड्रेसिंग रूम को एंजॉय करने का, उनके खेल को देखने का। कुछ उनसे हासिल किया आपने, बैनुल अक़वामी खिलाड़ी जो आपकी टीम में शामिल थे? बिल्कुल, हमारी टीम में सैम बिलिंग्स थे और डैरिल मिचेल थे, तो उनसे काफ़ी दुनिया की लीग्स खेलते हैं वो, तो उनसे हेल्प हुई काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिस एरियाज़ में, ट्रेनिंग्स में, और उनके साथ डगआउट शेयर करके काफ़ी अच्छा लगा। और पहली दफ़ा आप जब इन लोगों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो तो कोशिश आप यही करते हो कि जितना इनसे सीख सकें, काफ़ी अच्छा है हमारे लिए। आप अभी तो माशाल्लाह नौजवानी हैं, लेकिन मैं ये सवाल ज़रूर आपसे करूँगा कि आप अपने हम असर यानी नौजवान खिलाड़ियों को क्या पैगाम देना चाहोगे कि क्या किया जाए कि आप पाकिस्तान के लिए खेलने लग जाएं? बिल्कुल, आप यही बोलूँगा जो भी देखने वाले हैं, अपनी प्रोसेस को फॉलो करते रहें, हार्ड वर्क कभी नहीं छोड़ें। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं तो कोशिश आप यही करें कि जब भी आपके लाइफ में आप डाउन हो तो आप उसमें हार्ड वर्क करें और उस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा माहिरत हासिल करें। अब्दुल्ला फजल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। आपको ट्रेनिंग से हमने यहाँ बुलाया और आपका वक्त जो है वो हमने चुराया। दुआएं भी आपके लिए बहुत सारी कि आप मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए बहुत सारे कारनामे जो हैं वो अंजाम दें। तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट के हमारे ये पहले मेहमान थे। अब दूसरे मेहमान से भी मैं आपका तारुफ़ कराऊंगा और उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगा। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको अस्सलाम वालेकुम। और अपने आज के पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में मैं आपके साथ मौजूद हूँ और दूसरे हिस्से में जो खिलाड़ी इस वक्त मेरे साथ गुफ्तगू करेंगे, यार वो आए और छा गए। अपना पहला टेस्ट मैच उन्होंने खेला बांग्लादेश के ख़िलाफ़ और पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने जो अपने जौहर दिखाए सबको उन्होंने हैरान कर दिया। अंडर 19 की भी नुमाइंदगी की है उन्होंने। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी 2024-25 के सीज़न में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी रहे।
मेरे साथ नौजवान पाकिस्तान के ओपनर अजान अवैस मौजूद हैं। अजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हो? कैसा लगा टेस्ट क्रिकेटर होना और फिर डेब्यू में ही यार आपने मतलब वो कारनामा अंजाम दे दिया जिसके लिए लोग सोच रहे होते हैं, तो कुछ उस पर अपनी फीलिंग्स बताओ ना कि कैसा महसूस एक किया? अच्छी फीलिंग थी जब इंसान बचपन से क्रिकेट स्टार्ट करता है, तो हर इंसान का एक होता है गोल के उसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको अचीव किया, और जो फिर डेब्यू हुआ वो ड्रीम डेब्यू हुआ, उसमें अच्छा परफॉर्म किया अपने कंट्री के लिए। सो अच्छी फीलिंग थी। अच्छा, आपको पता है कि आप 14वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने डेब्यू में जो है वो 100 किया, और पाकिस्तान के यानी बैरून मुल्क ये कारनामा अंजाम देने वाले आप तीसरे हैं। तो ये तो एक मतलब मुनफरिद रिकॉर्ड है जो आपके पास है। इसको कैसे बंदा एंजॉय कर रहे हो, इसको कैसा महसूस कर रहे हो कि अल्लाह पाक ने आपको एकदम आते ही इज़्ज़त दे दी? जी सेंचुरी की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बट ये है कि मुझे पता नहीं था कि 14 प्लेयर और थर्ड प्लेयर में ओवरसीज। तो बट ये है कि खुशी हुई सुन के। अब हर इंसान का, जैसे मैंने पहले कहा, कि एक गोल होता है कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है। सो जब डेब्यू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सो उसमें अच्छा परफॉर्म किया। वही डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंस कर रहा था अपनी, सो उसी फॉर्म को कंटिन्यू करता गया, और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट में जब हुआ, सो वो एक अलग फीलिंग थी, उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बट अच्छा अजान, आपको जब ये इतला मिली कि आप तो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, जी, उस वक्त क्या जज्बात थे, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? अगर जिस तरह मैं डोमेस्टिक खेल रहा था ना 2 सालों से, तो मुझे लग रहा था कि अब पता नहीं कब डेब्यू होगा ना, परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। सो जब पता चला कि मैं मैच खेल रहा हूँ पहला, तो वो बहुत एक एक्साइटिंग फीलिंग थी मेरे लिए। तो जब मुझे टेस्ट कैप मिली, सो उस वक़्त एक जो वो लम्हा था वो बहुत अच्छा था। फिर हमारी फील्डिंग थी पहले, सो हम जब फील्ड पे गए तो उस एनवायरनमेंट को मैंने एंजॉय किया काफ़ी। एंड जब मैं बैटिंग के लिए गया, तो जस्ट पहले 1-2 बॉल पे थोड़ा प्रेशर था, पर जब फर्स्ट रन किया, सो सारा प्रेशर ख़त्म हो गया, और फिर एंजॉय किया उस चीज़ को। अच्छा, आपके ना खिलाफ एक तो ये प्रेशर पहले मैच का ही बड़ा होता है कि यार पहला मैच है, फिर बांग्लादेश का जो इस वक्त का प्राइम बॉलर है नाहिद, जी, जी। वो भी आपके सामने था। उसका भी था कि जी वो तो 150 से कम बॉल ही नहीं करता, ठीक है ना? तो क्या मतलब उस वक्त क्या फीलिंग थी कि यार अब इसको मैंने कैसे खेलना है, और अभी इसका मुकाबला करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर देखा जाए तो मुझे प्रेशर नहीं था, क्योंकि मैं बांग्लादेश की मेन टीम के अगेंस्ट पहले एक चैंपियंस ट्रॉफी का वहाँ मैच खेला हुआ था पाकिस्तान ए की तरफ से। अच्छा अच्छा। सो वो यूएई में था, तो मैं उधर उनकी सारी बॉलिंग खेला था एक बारी। बट यह है कि टेस्ट क्रिकेट का एक अलग वो लेवल होता है, और एक अलग प्रेशर होता है उस इन्वायरमेंट का। बट यह है कि वो मुझे जब क्या कहते हैं, पहले मैं बहुत सेट खेला था, सेट हो गया था, बट जब मुझे बॉल लगा तो वो 1-2 मिनट थोड़ा मुश्किल था, जो भी वो टाइम था थोड़ा जोन आउट हुआ। बट उसके बाद यह है कि मैं फिर ज़्यादा एक्टिव हो गया, और फिर मैंने कहा कि अब बताना है कि खेलना आता है अच्छा, और अपने आप का शो करना है कि परफॉर्मेंस करके आया हूँ इतनी। सो अल्हम्दुलिल्लाह फिर किया उसने। अच्छा अजान, अक्सर होता ये है कि जब बॉल लग जाए, लगे भी हेलमेट को लग जाए, तो वो उसके बाद फिर वो जो एक होता है ना किसी भी प्लेयर का कॉन्फिडेंस, वो ज़रा शेक होता है। तो आपको जब बॉल लगा तो उसके बाद आपकी जो फीलिंग्स थी वो क्या थी कि आपको आने वाले फिर जो बॉल था उसके लिए कुछ खौफ तो नहीं महसूस हो रहा था? नहीं, अगर देखा जाए एज अ स्पोर्ट्समैन, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो वो उधर मेरा ये बनता है कि जैसे अब एक बॉल लगा है मुझे, सो अगर मैं अपना वहाँ अपने आप को फील कर दूंगा, तो वो फिर मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो टीम मेरे पे हावी हो जाएगी। सो ये है कि उधर यही था कि माइंडसेट और एक क्लैरिटी हो कि यार अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आता है अच्छा खेलना, और इतने अरसे से परफॉर्मेंस करता आ रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह शो करके बताना है कि आप अपने मुल्क के लिए अच्छा कर सकते हो और एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो। शाहजहान, 2023 में गालिबन आप पहली मर्तबा जो थे वो जब आप बतौर अंडर 19 खिलाड़ी थे, तो आपका दुनिया एक क्रिकेट का एक बड़ा नाम बाबर आजम के साथ जी, मुलाकात थी वो 2023 में। और इस मर्तबा आप जो थे वो उनके साथ ड्रेसिंग रूम जो थे वो शेयर कर रहे थे।
तो ये क्या महसूसात थे, क्या आप सोच रहे थे कि यार इतना बड़ा खिलाड़ी मेरे साथ अब बैठा हुआ है मुझसे, वो आपको कुछ बताते भी होंगे जी गालिबा? जी जी साथ ही होते थे। सो 2023 में जब हम पहला बांग्लादेश सीरीज जा रही थी हमारी अंडर 19 की, तो हम इधर कजाफी स्टेडियम में मिला था बाबर भाई से। सो उन्होंने हमें बहुत टिप्स दिए थे पूरी टीम को, कंसिस्टेंसी के बारे में, बैटिंग टेक्निक के बारे में बता रहे थे। तो ये है कि फिर उनको मैं रेड बॉल के कैंप में भी मिला 2025 में, पाकिस्तान टीम का मैंने साउथ अफ्रीका सीरीज़ में कैंप किया, तो उधर भी थे उनके साथ। सो फील्ड में उनके साथ खड़े होते थे, पूछ लेता था चीज़ें, साथ नेट में बैटिंग वगैरह उनसे पूछा रहता था। तो इस बार जब बांग्लादेश सीरीज़ में थे तो वही उसी तरह था सीन के, पूछ लिया चीज़ें और वो बताते थे और ख़ुद भी गाइड करते थे। सो एक बहुत अच्छा क्या कहते अच्छा, हैं। एक बड़े खिलाड़ी से पूछते हुए या उससे बात करते हुए कोई कोई झिझक वगैरह तो नहीं महसूस होती कि यार मैं अगर इनसे ये बात करूंगा तो पता नहीं है मुझे उसका जवाब दें या ना दें? अगर देखा जाए तो जब मैं अभी पाकिस्तान टीम के साथ था तो सारे बहुत जेल थे। मतलब मुझे ये फ़ील नहीं हुआ कि मैं नया नया आया हूँ टीम में, और सारे मेरे साथ बहुत फ्रेंडली थे। सो मुझे सारों ने सपोर्ट किया और बताया कि ये इस तरह इंटरनेशनल लेवल है, इसमें प्रेशर हैंडल ऐसे करना है। सो ये है कि सारों ने सपोर्ट किया मुझे एक भाइयों की तरह, मतलब बहुत अच्छा था मेरे लिए। अब रेड बॉल का जो कैंप है वो भी शुरू हो गया है जी जी। और आप भी उसमें उसका हिस्सा हैं, तो कैंप में जो तैयारियां हो रही हैं उसके हवाले से आप क्या कुछ बताएंगे हमारे नाजरीन को? आई थिंक हमने पहले भी रेड बॉल का कैंप किया है। 2 बार मैं रेड बॉल का कैंप कर चुका हूँ, तो ये मेरा 3rd कैंप है। सो इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है अब कि हमारी टेस्टिंग, हमारी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा अब देखी जा रही है। हमें ट्रेनिंग उस किस्म की करवाई जा रही है कि जिससे हमारी फ़िटनेस अच्छी हो, और साथ हर प्लेयर की 1 टू 1 मीटिंग हुई है कोचेज़ के साथ कि उसको क्या चीज़ प्रोवाइड है जो उसके वीक पॉइंट्स है उस पे वो काम कर सके, और किस तरह वो एक पाकिस्तान के लिए आगे जो हमारे मैच है प्रेशर सिचुएशन में, हमारे कोचेज़ के साथ ये बात है कि प्रेशर सिचुएशन में टीम को मैच जितवा सके, तो उस तरह की हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हम उधर अच्छा कर सकें। अब आपकी माशाल्लाह उम्र 21 साल हो गई है, जी लेकिन जो आपका टेम्परामेंट है, जो बैटिंग टेम्परामेंट है, जी वो बड़ा कमाल का है जी और उसमें ख़ासी मैच्योरिटी जो है वो नज़र आती है। 2 फर्स्ट क्लास सीज़न आपने अभी तक खेले हैं और इसमें 10 सेंचुरियाँ जो हैं वो भी कर डाली हैं आपने। अंडर 19 क्रिकेट से फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक जो था वो आपका कामयाबियों का सफ़र जो है वो चल रहा है। अब आगे जो है मामला वो ज़रा थोड़ा सा गंभीर इस हवाले से कि अब आपने पाकिस्तान को मतलब रिप्रेजेंट कर लिया है, तो ये ज़रा मुश्किल होगा। इसके लिए आपकी तैयारी और इसके लिए आपका माइंडसेट जो है वो क्या है? ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस करता आ रहा हूँ थ्रू आउट, तो ये है कि प्रेशर होता है, और दूसरा ये कि एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं कि आपको आगे क्या अच्छा करना है। सो आपको अपने जो भी अपोजिशन टीम को आपने फेस करना है तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से अच्छी। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ और प्लान भी कोचिज़ के साथ ये किया कि वो उस तरह की प्रैक्टिस करूँ जिससे मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में मैचेस में फ़ायदा हो, और जिससे हम अच्छे से अच्छी इम्प्रूवमेंट कर सकें कि मैं पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छा कर सकूँ। अच्छा अज़ान, आपके ना खेल में जो एक और बड़ी चीज़ जो है ना वो नज़र आती है, वो रेड बॉल की मैं बात कर रहा हूँ कि रेड बॉल में आप बड़े पुख्ता, बड़े जिसको कहना चाहिए मंझे हुए जो है ना वो बल्लेबाज जो है वो नज़र आते हैं। तो ये जो तवील इनिंग खेलने की सलाहियत है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। जी तो अपने जो मेंटोर हैं, जो आपके साथ थे मेंटोर और जो आपके सीनियर्स थे, उन्होंने आपके इस मिजाज को मजबूत बनाने में जो है वो क्या अहम किरदार अदा किया? उनसे आपने क्या सीखा? अगर देखा जाए तो अंडर 19 क्रिकेट जो अंडर 16 अंडर 13 जो भी खेली उसमें 2 फॉर्मेट होते थे, रेड बॉल वाइट बॉल, तो वो दोनों खेलते थे। सो हर फेजेस में कोचेस मिलते गए, हर कोचेस से कुछ ना कुछ सीखा। फिर उसके बाद आगे मेरे कोच जो मंसूर अमजद, उन्होंने मेरी कोचिंग की। उसके बाद वर्ल्ड कप में यूसुफ भाई थे, सो उन्होंने समझाया टेक्निकल। उनके साथ मैंने 2021 के वर्ल्ड कप था अंडर 19 का, उसमें भी कैंप में उनके साथ काफ़ी प्रैक्टिस की थी। फिर 2023 टू 2024 वर्ल्ड कप में वो हमारे साथ थे। सो अभी मैं SNGPL डिपार्टमेंट में था, तो उधर हफीज़ भाई, मिसबा भाई और भी सारे कोचेस ऑफ मैनेजमेंट, तमाम ग्रेट प्लेयर्स आपके जी साथ थे। अजहर भाई भी थे, हाँ सारे प्लेयर्स थे। तो हर जगह अच्छे से अच्छे कोच, और हर टूर में
जो कोच मिले हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला, तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, अज़ान, एक और बड़ी मुनफरिद आपके उस शख्सियत का हिस्सा है कि आपने जो पीसीबी के तमाम जितनी भी एज ग्रुप्स के टूर्नामेंट हैं वो सब के सब जो हैं वो खेले हैं, और ये बड़ी बात होती है। तो कुछ थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं कि ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हुआ, और दूसरा ये कि आपने क्रिकेट जो है वो शुरू की कहाँ से की, कौन लोग हैं कि जिन्होंने आपको इस मकाम तक पहुंचाने में आपकी हेल्प की? बेसिकली क्रिकेट मैं एज अ कह लेंगे शौक खेलता था, मेरा प्रोफेशन टाइप नहीं था। बट यह कि मैंने बीच में क्रिकेट छोड़ दिया था स्टडी की वजह से, क्योंकि वो मुझे पता नहीं था कि मैं क्रिकेट खेलूँगा। बट फिर 2016 में जब मैं एक दिन बाबा के साथ गया स्टेडियम, तो उन्होंने कहा कि ये तो उनको किसी ने कहा कि तो बहुत अच्छा खेलता है, तो इसने क्यों क्रिकेट छोड़ी हुई है ये वो। तो फिर उस दिन के बाद पापा ने मेरी क्रिकेट स्टार्ट करवाई, सारा कुछ सामान ने आया क्रिकेट का सारा कुछ, और उस दिन से क्रिकेट स्टार्ट। फिर आगे अंडर 13 खेली, उस साल ही टॉप किया, फिर अंडर 16 अंडर 19 इस तरह परफॉर्म करता रहा। तो पापा ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने प्रैक्टिस भी काफ़ी करवाई। सो जब 18 साल का हो गया तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप खुद क्रिकेट खेल सकते हो, इतना समझदार हो गए हो कि पता चल जाए क्या चीज़ें अच्छी हैं। सो फिर मंसूर अमजद कोच वो मिले, फिर उन्होंने गाइड किया, फिर ऐसे ही डिफरेंट फेजेस में कोच मिलते गए। सो आई थिंक, और मुझे एज ग्रुप क्रिकेट खेलने का ये फ़ायदा हुआ है कि उसमें यह है कि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अंडर 13 में आप परफॉर्म करते हैं, 16 19 फिर उसके जो कैंप्स लगते थे अकेडमी टूर्स अंडर 19 के, फिर ए के टूर्स, तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ सीखने जी को जी मिलता। और जाहिर है कि जब आप अपने तमाम एज ग्रुप के टूर्नामेंट्स के अंदर, उनके कैंप्स के अंदर शिरकत करते हैं, तो फिर डेफिनेटली ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बड़ा हाई होता है। तो कोचेस के बारे में मैंने आपसे सवाल किया था, आपके पहले कोच फिर पापा ही हुए ना आपके? बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ। हैं? जी बिल्कुल। उन्होंने ही सिखाया आपको? फिर मंसूर साहब का अभी आपने भी जिक्र यह किया? कि कुछ गलत करूँ तो समझाते हैं। अच्छा। बट यह कि आप उस तरह नहीं, डांट पड़ती है? डांट नहीं पड़ती, चिल सीन है। अच्छा। कोई डांट नहीं पड़ती। नहीं तो मतलब फ्रेंडली बहुत हूँ अपने पापा के साथ। अच्छा, तो अच्छा, वो ये है कि बता देते हैं कि ये थोड़ा गलत किया है, तो इसको सही कर सकते हो इसको तुम। सही करने की हाँ, कोशिश करो। बाकी ये कि कोच मेरे मंसूर अमजद मेन जो जिन्होंने सारा कुछ सिखाया, तो उनके साथ ही सारा सीन है, तो वो बताते रहते हैं चीज़ें। अच्छा अज़ान, हर खिलाड़ी का अपना भी एक हीरो होता है, उसका भी एक पसंदीदा खिलाड़ी होता है। आपका कोई इंटरनेशनल या पाकिस्तान में कोई ऐसा खिलाड़ी जिसे आप कॉपी करने की कोशिश करते हो, फॉलो करते हो, और उस खिलाड़ी ने आपके करियर के ऊपर जो है वो कोई बहुत पॉजिटिव असर जो है वो डाला हो? अगर देखा जाए तो कॉपी मैं किसी को नहीं करता, बट ये कि मैं बहुत प्लेयर्स की बैटिंग देखता हूँ, जैसे लेफ्ट हैंडर्स और जो ग्रेट प्लेयर राइट हैंडर्स हैं उनकी काफ़ी बैटिंग देखता हूँ। मैं लेस्टर कुक की सबसे ज़्यादा बैटिंग देखता हूँ, और उनकी मैंने काफ़ी बैटिंग, क्योंकि जब मैं छोटा था तो वो सुबह नए आए थे तो बहुत परफॉर्म करते थे वो, तो वो उनको रनिंग मशीन कहा जाता था ऐसी ना, तो मैं उनकी बैटिंग काफ़ी देखता था। सो उसके बाद डिफरेंट बाबर भाई की बैटिंग देखता हूँ राइट हैंडर्स में। सो यूसुफ भाई की बैटिंग देखता था, मतलब काफ़ी प्लेयर्स की मैंने बैटिंग देखी। और जिस तरह मैथ्यू हेडन वगैरह, मतलब सारे लेफ्ट हैंडर्स, ब्रायन लारा वगैरह, मतलब सारों की बैटिंग देखी, तो वो हर किसी को देखता था, एंजॉय करता था कि इनकी क्या टेक्निक है, किस फेजेस में कैसे रन्स करते हैं, तो वो चीज़ें मैं देखता था। अज़ान, जिस शहर से आपका ताल्लुक़ है वहाँ से भी बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी पैदा हुए हैं। ज़हीर अब्बास भाई बिल्कुल हैं, फिर शुएब साहब, फिर और भी बहुत सारे हैं शुएब मलिक के अलावा। तो सियालकोट में अब आपकी तो पहचान उनकी तरह बन गई होगी, लोग आपको देखकर पहचान जाते होंगे, ऑटोग्राफ वगैरह ये वो, तो कैसा महसूस करते हो? रद्द-ए-अमल उन लोगों का क्या होता है आपको देखकर? नहीं, अच्छा फील होता है, क्योंकि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और जो जब नया नया आते हो तो आपको एक डिफरेंट फेम मिलता है, लोग जानते हैं तो उस चीज़ की खुशी भी होती है। सो ये है कि बस एंजॉय करता हूँ उस मोमेंट को। अपने नौजवान खिलाड़ियों को आप क्या, क्योंकि अब आप पाकिस्तान खेल गए हो तो आपका मकाम जो है वो ज़रा थोड़ा डिफरेंट हो गया है उन दूसरे लोगों से, उन नौजवानों को आप क्या पैगाम दोगे, क्या उन्हें कहोगे, क्या बताओगे? आई थिंक मैं भी जब पहले था क्रिकेट खेल रहा था, बट ये जो लास्ट 3 इयर्स में मेरी क्रिकेट में जो चेंजिंग आई उसमें थी, आई थिंक परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि उसमें आप अपने जो क्या वीक पॉइंट्स हैं और क्या स्मार्ट वर्क है उसमें आप अपनी चीज़ों पे काम करें जो आपकी इम्प्रूवमेंट करे। सो आई थिंक मेरे लिए सारों को ये होगा कि ऐसी मेहनत करें जिससे फ़ायदा हो।
और जिसमें आप टेक्निकल बेहतर हो, रोज़ वन स्टेप आप ऊपर जा रहे हैं, आपको कोई ना कोई चीज़ सीखने को मिला, तो उसमें लर्निंग अच्छी है और आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो। अज़ान, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था जो मैं शायद भूल गया। अब जो आने वाली 2 सीरीज़ है ना, वो है वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ, और दोनों बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, बिल्कुल। दोनों बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। स्पेशली मैं इंग्लैंड के इन्वायरमेंट की, वहाँ का जो है सारा सिलसिला, उसका जिक्र करूँगा। उसको सामने रखकर कुछ आप खुसूसी तौर के ऊपर कोई और तैयारी कर रहे हैं कि अब हमें आपको उन 2 बड़ी टीमों के खिलाफ जो है वो खेलना है? अभी तो जैसे वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ पहले है, सो उसके हिसाब से जो उधर कंडीशंस है, सो उसके हिसाब से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, तो उसी तरह मेहनत कर रहा हूँ। इंग्लैंड के हवाले से कि उधर इंग्लैंड में पहले एक टूर कर चुका हूँ, सो उधर क्रिकेट खेलने कंडीशंस का थोड़ा सा अंदाज़ा है क्या होती हैं उधर, बट कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जितने अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कर सकूँ उसको उधर करूँ और आगे इंशाल्लाह उधर अच्छा होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका अदा करेंगे, और बहुत सारी दुआएं भी कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियां जो है वो अता करे, और आप पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा असासा जो है वो साबित हों। तो थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ गुफ्तगू में मौजूद थे। नाज़रीन, आपने दोनों नौजवान खिलाड़ियों की गुफ्तगू सुनी और यकीनन आप इससे महसूस भी हुए होंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट से अपने मेज़बान शाहनवाज़ राना को दीजिए इजाज़त, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है और नौजवान और सीरक खिलाड़ियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।